आपकी किस्मत आपको मौका ज़रूर देगी, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। चलिए इसी के साथ दोस्तों मैं प्रणव द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज क्लासेस में। दोस्तों मैं आपके लिए आज फिर से लाया हूं 10 ऐसे मैथ के क्वेश्चन जो वन लाइनर हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हर वो एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ आता ही आता है वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं दोस्तों, ये है तो वन लाइनर, लेकिन आपके लिए बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरी मदद करते हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रही पीटा यानी पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये क्या है? इसका जवाब आपको दोस्तों वीडियो के एंड में मिलेगा। चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या दोस्तों मैं बता दूं, हर वो संख्या जो जो आपका भिन्न के रूप में लिखा जाए वो वास्तविक संख्या होती है, और इसको डिवाइड करने पर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी कभी इसका अंत नहीं होता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या है। दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग, वैसे ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई अंत नहीं होता। आप डिवाइड करेंगे इसका अंत नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स से, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। और अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं वीडियो, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, हो सकता है वीडियो बन गया हो। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये आपका बता दूँ दोस्तों, ये भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसकी कोई रिपीटेशन भी नहीं होती है और कटता भी नहीं है। इसका एक एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि आयोटा का मान कितना होता है। आयोटा का मान दोस्तों मैं बता दूं -1 होता है। आयोटा एक मैथमेटिकल टर्म है जो हमारे मैथ में यूज़ होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है पाई का मान कितना होता है। पाई यानी आपको दोस्तों पता होगा, जो वो पाई है जिसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया था। आर्यभट्ट को हम सब जानते हैं कि एक महान गणितज्ञ थे। आपको ये देख सकते हैं 3.1415 ऐसे ही करके आपका पूरा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल भी है, जैसा कि मैंने पीछे बोला था कि आपको एक एग्जाम्पल भी है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किसी भी समीकरण को सुलझाने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है। आपको दोस्तों बता दूं बोर्डमास का प्रयोग होता है। बोर्डमास मैथमेटिक्स में सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यही से शुरुआत होती है आपके कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन यहीं पर शुरुआत होती है, कैलकुलेशन इसी वे में जाती है। बी फॉर यानी ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, और डी फॉर डिविजिबल, और आपका हो जाता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी का निधन कब हुआ है। आर्यभट्ट को हम सभी जानते हैं दोस्तों। तो आर्यभट्ट का जब निधन हुआ था वो 550 BC में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम का पूरा नाम क्या होगा। आपको तो बता दूं दोस्तों, एलसीएम का पूरा नाम जो हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। एलसीएम को निकालने का बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों। एलसीएम को निकालने के लिए तीन छोटी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2, 3, 4। अब दोस्तों क्या कीजिए, सबसे बड़ी संख्या आपका 4 हो जाता है। 4 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, और उसे कहीं लिख लीजिए किसी जगह। फिर आप चेक कीजिए 2, 3, 4 इन तीनों से कट रहा है कि नहीं। 4 से एक बार में कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से एक बार 2 बार में कट जाएगा। फिर आप फिर से बड़ी संख्या ले लीजिए। बड़ी संख्या का इस बार एक नहीं 2 बार गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। इस बार 4 के जगह 8 लिख दीजिए, और 8 को लिखने के बाद फिर चेक कीजिए तीनों से कट रहा है कि नहीं। तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से नहीं कट पाएगा, 2 से आपका 4 बार में कटेगा। तो ये भी आपका एलसीएम नहीं बन पाएगा। फिर आप बड़ी संख्या ले लीजिए 4 को, और 4 का पहाड़ा इस बार 3 बार पढ़िए, 4 3 12। अब 8 के हटा के 12 लिख दीजिए। 12 को लिखने के बाद आप तीनों संख्या से चेक कीजिए कि कट रहा है कि नहीं। तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में।
तो ये आपका हो जाता है एलसीएम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है 5, 10, 15। ये तीन संख्या है आपके पास, इन तीनों का एलसीएम आपको निकाल के बताना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी है, आप ऑप्शन बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। 5, 10, 15। आप दोस्तों आप बड़ी संख्या ले लीजिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है। तो 15 को क्या कीजिए, पहले एक बार गुणा कीजिए और किसी एक जगह आप लिख लीजिए और अब चेक कीजिए तीनों संख्या से कट रही है कि नहीं। तो 15 से एक बार में कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा। अब फिर से बड़ी संख्या ले लीजिए, 15 दूना 30। इस बार 2 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए, 15 दूना 30। इस बार 15 को हटा कर 30 लिख दीजिए। अब दोस्तों चेक कीजिए तीनों से कट रहा है कि नहीं। तो 15 से भी कटेगा 2 बार में, 10 से भी कटेगा 3 बार में, 5 से भी कटेगा 6 बार में। तो ये आपका एलसीएम हो जाता है, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको बता दूं दोस्तों सबसे लीस्ट कैसे हुआ, क्योंकि 30 अगर कट रहा है तो 60 भी तीनों से कटेगा। उसके अलावा 90 भी तीनों से कट जाएगा। लेकिन आपका सबसे छोटा जो होता है वो 30 ही होता है। 30 से नीचे और कोई संख्या नहीं है जिससे जो तीनों से कट सके। तो ये आपका इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2, 5, 8 का एलसीएम क्या होगा? सेम उसी तरीके से फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। चलिए दोस्तों आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। कैसे आया, कहाँ से आया, या पीछे एक बार वीडियो को करके देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया। उम्मीद करता हूँ इसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ पर अगर 40 सबसे बड़ी संख्या जो है वो 8 है। 8 का मल्टीप्लिकेशन हम एक बार में करके देखा, नहीं कट रहा है तीनों से। 2 बार में मल्टीप्लिकेशन करके देखा, तीनों से नहीं कट रहा है। 3 बार मल्टीप्लिकेशन 24 भी नहीं कट रहा है तीनों से, और 8 चौके 32 भी नहीं कट रहा है किसी से। 40 जाके तीनों संख्या से कट रही है, 2 से भी, 5 से भी, 8 से भी। तो ये आपका हो जाता है 40 एलसीएम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए दोस्तों आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बता दूं, कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर का सिलसिला ख़त्म होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपसे पूछा गया था पेटा क्या है, तो पेटा मैं बता दूं, पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि अमूल दूध से बोल रही है कि आप जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर दें और अब प्रोड्यूस करें बादाम के दूध या फिर आपके कोकोनट के यानी नारियल के दूध। इन सभी दूधों को प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है पेटा के द्वारा। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था कि आपसे कि WHO ने अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा ये सारे नाम किस चीज़ के रखे हैं। तो इसका जवाब वीरेंद्र ने सबसे पहले दिया था। इसका जवाब है आपका कोविड-19 के। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।